गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूल स्टार्टर के भागों का अध्ययन तथा असेंबल करने का अभ्यास करना। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्यूल स्टार्टर के बाह्य भागों का अध्ययन करते हैं। इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और ये हमारे पास दो स्विच हैं, NC और NO। ये जो होता है ये लॉक स्क्रू होता है। NO की सहायता से हम मोटर को चलाते हैं और NC की सहायता से मोटर को क्लोज करते हैं। लॉक स्क्रू का कार्य क्या होता है? जब हम इसे क्या करते हैं, NC के ऊपर लगा देते हैं, तो जब हम मोटर को चलाने का प्रयास करते हैं NO की सहायता से, तो हमारी मोटर नहीं चलती। NO का कंप्लीट नाम होता है नॉर्मल ओपन और NC का कंप्लीट नाम होता है नॉर्मल क्लोज। स्विच होते हैं ये दोनों, पुश बटन होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। खोलने के बाद आंतरिक भागों का अध्ययन करेंगे। जो हमारा ड्यूल स्टार्टर है, ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग 3 फेज की मोटरों को चलाने के लिए किया जाता है। जो हमारा ड्यूल स्टार्टर है वो मोटर को डायरेक्ट लाइन के साथ कनेक्ट करता है। अभी क्या हमने ड्यूल स्टार्टर को कंप्लीटली खोल लिया है। अब भी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और खोलते हैं अंदर से। इसको कंप्लीट खोलने के बाद में इसके सभी भागों के बारे में जानेंगे और फिर किस भाग का क्या काम होता है वो भी बताएंगे आपको। अब जो ये बाहर का हिस्सा था ये ओनली इसकी बॉडी थी। जो हमारे मेन पार्ट्स हैं वो ये होते हैं ड्यूल स्टार्टर के। अभी जो हमने पार्ट ये खोल के अलग किया है, इसको बोलते हैं OLC, ओवरलोड कॉइल। जो हमारी मोटर को क्या करती है, ओवर करंट से बचाने का कार्य करती है। अभी हम क्या करते हैं, और भी खोलते हैं इसको। आज आपको ड्यूल स्टार्टर कंप्लीट असेंबल करना, उसके कनेक्शन करना, सब कुछ सिखाया जाएगा। सभी पार्टों के नाम भी बताएंगे। अब जो हमने खोला है इसको बोलते हैं कॉन्टेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टेक्टर बोलते हैं। इस पे दो टर्मिनल होते हैं। जो इस साइड वाले टर्मिनल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, OLC के साथ में कनेक्टेड होते हैं। और जो ये वाले टर्मिनल हैं ये हमारे मोटर के साथ कनेक्ट होते हैं। इसका एक पार्ट और रहता है कॉन्टेक्टर का। अब क्या है, ये हमारा कॉन्टेक्टर कंप्लीट है इस पार्ट के साथ। इस पार्ट को बोलते हैं प्लंजर। क्या बोलते हैं? प्लंजर, जो कि NVC के साथ में चिपक के कॉन्टेक्टर को अटैच करने का कार्य करता है। और ये है हमारी NVC। ठीक है, NVC का कंप्लीट नाम होता है नो वोल्ट कॉइल। और OLC का कंप्लीट नाम होता है ओवरलोड कॉइल। जो हमारी OLC है इसके अंदर, जो हमारी OLC है इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जो हमारा ये स्विच है इसको बोलते हैं, जो हमारा ये वाला स्विच है इसको बोलते हैं नॉर्मल ओपन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ओपन, जो कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और जो ये स्विच जो है इसको बोलते हैं NC, नॉर्मल क्लोज, जो मोटर को बंद करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो ये हमारे 3 टर्मिनल है, यहाँ पर तीनों टर्मिनल के साथ 3 फेज की सप्लाई को अटैच किया जाता है RYB। जो हमारी सप्लाई है, हमारी सप्लाई के साथ में अटैच में क्या है, OLC। क्या है? OLC, ओवरलोड कॉइल है। इसके अंदर बायोमेटेलिक स्ट्रिप की पत्तियों का यूज किया जाता है और पत्ती के ऊपर एक कॉइल बनाई जाती है। जब हमारी मोटर ओवरलोड पर चलती है, अत्यधिक करंट लेती है, तो क्या करती हैं, ये जो हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप की पत्तियां हैं ये हीट होने लगती हैं तथा बैंड होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी सहायता से आप देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार से क्या करती हैं, सर्किट को
कट कर देती हैं। अभी आपने देखा होगा एनसी ऑटोमेटिक अलग कर दिया ओएलसी ने। जब हम एनसी को दबाते तो हमारी मोटर क्या होती है, बंद होती है। दोबारा से स्टार्ट करने के लिए हमने रीस्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक बार एनसी को दबाएंगे फिर एनओ को दबाएंगे तो हमारी मोटर दोबारा से चल पड़ेगी। ठीक है, अब ये थी हमारी OLC, यहाँ पर RYB। अब जो ये पीछे की साइड टर्मिनल है एन, इसके अंदर OLC के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं RYB सप्लाई के। बैक साइड में क्या आएगी, सप्लाई आएगी जो कि कॉन्टेक्टर के साथ अटैच होगी RYB। लेकिन इसके अंदर एक टर्मिनल अलग से और आ गया, इस टर्मिनल को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का प्रयोग एनवीसी तक परमानेंट सप्लाई चलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा एनओ है वो क्या है, पुश बटन है। वो क्या करते हैं, एक बार जब हम दबाते हैं उसी समय कार्य करता है, उसके बाद में उसका कार्य क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो एनवीसी तक परमानेंट सप्लाई पहुंचाने के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का प्रयोग किया जाता है। वो जब हम कनेक्शन करेंगे तो बताएंगे उसके बारे में। अब ये हमारा कॉन्टेक्टर जैसे मैंने बताया था OLC के अंदर इस साइड से क्या करेंगे, सप्लाई अटैच करेंगे RYB। ये हमारी क्या है, आउटपुट होगी RYB की, और ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। अब जो ये OLC हमारी OLC होती है कॉन्टेक्टर के साथ में अटैच। तो जो हमारे कॉन्टेक्टर के नीचे वाले 3 टर्मिनल हैं ये क्या होंगे, सप्लाई के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। और जो ऊपर वाले 3 टर्मिनल होते हैं ये होते हैं मोटर को सप्लाई देने के लिए। एक है हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एनसी के फर्स्ट टर्मिनल को सप्लाई देते हैं ताकि एनओ दबाने के बाद भी हमारी एनवीसी लगातार चलती रहे। जो हमारा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के 2 पार्ट होते हैं, एक ये है जिसके अंदर टर्मिनल है और एक ये होता है जिसके अंदर पत्तियां लगी हुई हैं। ये पत्तियां क्या करती हैं, अभी आप देख रहे हो इनके बीच में गैप है। जो हमारे सप्लाई वाले कॉन्टेक्टर हैं, कनेक्टिंग पॉइंट है, और जो मोटर वाले कनेक्टिंग पॉइंट है इनके बीच में गैप है बहुत ज्यादा। तो ये जो हमारी पत्तियां हैं ये क्या करती हैं, इसको कॉन्टेक्ट करती हैं। ठीक है ना, जब एनवीसी के अंदर मैग्नेट बनती है तो हमारी ये पत्तियां क्या करती हैं, इनको कनेक्ट करती हैं आपस में। आपस में कनेक्ट करने के बाद में हमारी सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आती है और हमारी मोटर चलने लग जाती है। उसके लिए इस कॉन्टेक्टर को कनेक्ट करने के लिए हमारे 2 पार्ट और हैं इसके। इसको बोलते हैं प्लंजर। क्या बोलते हैं इसको, प्लंजर बोलते हैं। जब हमारा ये क्या होता है, ये एनवीसी के साथ में टच होता है ना, तो ये क्या करता है, ये जो कॉन्टेक्टर का सेकंड वाला पार्ट है इसको क्या करता है, आगे की तरफ धकेलता है और ये हमारा यहाँ पर टच हो जाता है। ठीक है, और ये हमारी एनवीसी जो इसको प्लंजर को क्या करती है, आगे धकेलने में मदद करती है, वो क्या है, एनवीसी। जब इसके अंदर मैग्नेट बनता है तो हमारा ये जो पॉइंट है प्लंजर के, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों क्या होते हैं, एनवीसी के साथ में आके कांटेक्ट में चिपक जाते हैं एनवीसी के साथ में। जो हमारी एनवीसी है ये 2 फेज सप्लाई पर कार्य करती है 440 वोल्ट पर। यदि हमारी एनवीसी जल जाती है तो हम इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए क्या करना है, हमने कॉन्टेक्टर को खोल रखा है, स्टार्टर को कंप्लीटली खोल रखा है। उसके बाद में इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, लॉक पत्ती लगी हुई है। लॉक पत्ती को क्लोज करेंगे और इसको क्या करेंगे, एनवीसी को बाहर निकाल लेंगे। और या हम इसको बाहर निकालने के बाद में हम रिवाइंड भी कर सकते हैं, और रिवाइंड नहीं करनी है तो हम नई लाकर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। एनवीसी को जो चेक करने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हम इसको सीरीज बोर्ड की सहायता से चेक करते हैं। अभी देखिए हमारा लैंप क्या है, बिल्कुल डिम जल रहा है। यदि हमारा लैंप फुल जलता है तो भी हमारी एनवीसी क्या है, खराब है, शॉर्ट हो चुकी है। और यदि हमारा लैंप नहीं जलता है तो एनवीसी के अंदर जो वाइंडिंग है वो कहीं ना कहीं से टूटी हुई है। ये एनवीसी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। इसको क्या करते हैं, दोबारा से इसके अंदर अटैच करते हैं कोर के अंदर। ये अटैच कर ली। अटैच करने के बाद में अब क्या करते हैं, प्रत्येक पार्ट को दोबारा से असेंबल करेंगे। तो जो हमारा कॉन्टेक्टर का कनेक्टिंग पॉइंट है उसके साथ में प्लंजर के इस पार्ट को अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के बाद में इसके अंदर एनवीसी को सेट करते हैं।
अब कॉन्टैक्टर के साथ में OLC को अटैच करते हैं। OLC अटैच करने के बाद में कॉन्टैक्टर के सेकंड पार्ट को भी इसके ऊपर सेट कर देते हैं। इसको सेट करने के बाद में इसके अंदर स्प्रिंग लगाते हैं। जो हमारा ये स्प्रिंग है इसका क्या कार्य होता है, जब NVC के अंदर सप्लाई नहीं होती तो कॉन्टैक्टर को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमने OLC को भी इसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब ये कवर बंद करने के बाद में हमारा जो स्टार्टर है वो रेडी हो चुका है सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के लिए। उससे पहले हमने क्या करना है, इसके कनेक्शन करने हैं। जो इसके कनेक्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे।